अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों, जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 8 के बच्चों का मैं ऑनलाइन शिक्षण में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी में काव्य 4 उठो धरा के अमर सपूतों एकम कसौटी पुनरावर्तन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, देखें प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनका क्रम अक्षर चौखुट में लिखना है। पहला, अमर सपूत किसका नया निर्माण करेंगे? तो अमर सपूत देश का नया निर्माण करेंगे। नंबर 2, नए प्रभात के पहले किसका अंधेरा था? तो नए प्रभात के पहले गुलामी का अंधेरा था। वीणा किस देवी के हाथ में होती है? वीणा सरस्वती देवी के हाथ में होती है। हम किसके रक्षक और पुजारी हैं? तो हम सरस्वती मंदिर के रक्षक और पुजारी है। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, उठो धरा के खाली जगह सपूतों पुनः नया निर्माण करो, अमर। नंबर 2, युग युग के खाली जगह सुमनों में नई नई मुस्कान भरें, इसका उत्तर है मुरझे। नंबर 3, डाल डाल पर बैठ खाली जगह कुछ नए स्वरों में गाते हैं, विहग विहग यानी पक्षी। नंबर 4, नूतन मंगलमय खाली जगह से गुंजित जग उद्यान करें, यानी ध्वनियों, उसका सही उत्तर है ध्वनियों। नंबर 5, शत शत दीपक जला खाली जगह के नवयुग का आह्वान करो, उत्तर है ज्ञान। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, कवि ने धरा के सपूतों को अमर बताया है क्योंकि इतिहास में सदा के लिए उनका नाम रहेगा। नंबर 2, ज्ञान दीपक के समान है क्योंकि वह अज्ञान का अंधेरा दूर करता है। आगे देखें विद्यार्थी मित्र, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला सवाल, कवि ने धरती के सपूतों का किस लिए आह्वान किया है? इसका उत्तर है कवि ने देश का नवनिर्माण करने के लिए धरती के सपूतों का आह्वान किया है। नंबर 2, कवि ने प्रातःकाल को नया क्यों कहा है? कवि ने प्रातःकाल को नया कहा है क्योंकि यह स्वतंत्रता का प्रभात है। नंबर 3, नूतन मंगलमयी ध्वनियों से किसे गुंजित करना है? नूतन मंगलमयी ध्वनियों से जगरूपी उद्यान को गुंजित करना है। उद्यान यानी बगीचा, जगत रूपी बगीचे को गुंजित करना है। नंबर 4, कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है? कवि ने सरस्वती के पावन मंदिर को शुभ संपत्ति कहा है। सरस्वती का पावन मंदिर यानी कौन सी शाला, पाठशालाएं। नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला सवाल, धरा के सपूत नए राग और गान किस में भरेंगे? इसका उत्तर है स्वतंत्रता पाने के बाद हमारे देश में नया युग आया है। धरा के सपूत इस नवयुग की वीणा में नए राग और गान भरेंगे। सवाल 2, धरती माँ की काया आज सुनहरी क्यों हो रही है? इसका उत्तर है सारे देश में स्वतंत्रता रूपी सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। सुनहरी धूप के कारण आज धरती माँ की काया सुनहरी हो रही है। आगे देखें प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों को क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर है सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें, वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरें, उनमें नए प्राणों का संचार करें, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमयी वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें, वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्ज्वल बनाएं। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। सवाल 2, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? जिसका उत्तर है कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है
अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है, स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं, विकास के नए रास्ते खोलकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश की एक नई युग में ले जाएं। तीसरा सवाल, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आज क्या क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर है रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय यानी उसका उपयोग से ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग नहीं करेंगे, पानी को बचाएंगे। और साथ में सरकार ने जो इमारतें बनाई हैं उन इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे। अभयारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। सवाल नंबर 4, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? इसका उत्तर है देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। इस मंडल के माध्यम में साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे, यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। प्रश्न 7, निम्नलिखित अपूर्ण काव्य पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। विद्यार्थी मित्रों, ये काव्य भी आपको याद करना है, परीक्षा में कहीं से भी काव्य पंक्ति पूर्ण करने आ सकती है। यहाँ पर काव्य पंक्ति है, माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊँ। इसकी काव्य पंक्ति पूर्ण करेंगे। माँ खादी की चद्दर दे दो, घड़ी कमर में मैं लटका लूँ, आँखों को चश्मा पहना दूँ, माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊँगा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। हमें यहाँ 5 वाक्य दिए हैं, इसमें से हमें संज्ञा ढूंढनी है। संज्ञा यानी नाम, लेकिन उसका प्रकार हमें बताना है। अब सबसे पहला है सोना। सोना क्या है? द्रववाचक संज्ञा, वो एक धातुवाचक है और जातिवाचक संज्ञा में भी वो आ सकती है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। उमंग व्यक्तिवाचक संज्ञा। दल क्या है? समूहवाचक संज्ञा। राजेश, भय और जंगल ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा भय है और जातिवाचक संज्ञा जंगल है। प्रश्न 9, निम्नलिखित एक वचन वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। नंबर 1, मुझे लुटेरे का डर था। लुटेरे का क्या हो जाएगा? लुटेरों। मुझे लुटेरों का डर था। पक्षी ने उड़ान भरी। पक्षी एक वचन, उसका बहुवचन हो जाएगा पक्षियों ने उड़ानें भरी। उसने मुझे मिठाई दी, तो उसने का बहुवचन उन्होंने, मुझे का बहुवचन हमें, मिठाई का मिठाइयाँ दी। यानी पूरा वाक्य किस तरह होगा? उसने मुझे मिठाई दी का बहुवचन उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। विद्यार्थी मित्रों, आप यह वीडियो को बार बार रिपीट करके इसका पुनरावर्तन कर सकते हो। PDF में आपको दूंगा, उससे भी पढ़कर आप पुनरावर्तन कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।